नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ अनूप त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में आज एक बड़ी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ घंटे पहले अचानक दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात 2, 4, 5 या 10 मिनट की नहीं थी, बल्कि करीब 1 घंटे की मुलाकात थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अब माना ये जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में या सुबह वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को अगर देखते हैं, समझते हैं, तो एक शिष्टाचार मुलाकात कह सकते हैं और शिष्टाचार मुलाकात के साथ-साथ प्रयागराज महाकुंभ का लोगो और निमंत्रण पत्र सौंपा है जेपी नड्डा को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया है प्रयागराज महाकुंभ के लिए। हालाँकि प्रयागराज महाकुंभ मकर संक्रांति से 1 दिन पहले यानी कि 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा। अभी करीब 2 महीने से भी ज़्यादा का वक़्त है। अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुँच गए। इसको लेकर कई चर्चाएँ चल रही हैं सियासत में और आम आदमी जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या फिर देश के तमाम अलग-अलग जो पहलू हैं, जो बिंदु हैं, उन पर अगर वो सोचता है, विचार करता है या मंथन करता है, तो वो भी ये सोच रहा है आज कि अचानक योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों पहुँचे और पीएम मोदी से करीब 1 घंटे की मुलाकात में किन-किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आधिकारिक कोई बयान अभी ना ही केंद्र सरकार की तरफ से आया है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया है कि इस मुलाकात के दौरान किन-किन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हुई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर आज पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच चर्चा ज़रूर हुई होगी। वो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस शीतकालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार कई अहम बिल लाने जा रही है। अगर हम सबसे हाई प्रोफाइल या सबसे चर्चित बिल की बात करें, तो वो वक्फ बिल है, वक्फ बोर्ड बिल, जिसको शीतकालीन सत्र में लाए जाने की तैयारी है। जो जेपीसी का गठन किया गया है, वो जेपीसी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है जल्दी-जल्दी। रिपोर्ट तैयार करके सौंपना है, उसके बाद बिल तैयार होगा और फिर उसे बिल तैयार करके शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की तैयारी है। तो ये एक ऐसा विषय है, जो पूरे देश से ताल्लुक रखता है और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से और अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो इसमें भी नंबर 1 है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है, वो किस तरह की होगी, संभावना जताई जा रही है कि वक्फ बोर्ड बिल पेश होने को लेकर जिस तरह की सियासी तौर पर, सरकारी तौर पर और संगठनात्मक तौर पर जो ज़रूरतें हैं, उन पर चर्चा हुई होगी, ऐसा माना जा रहा है। ये सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा एक और बड़ा अहम विषय है, जिस पर माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच चर्चा हुई। वो दूसरा विषय है, एक देश एक चुनाव। तैयारी ये है कि इसी शीतकालीन सत्र में केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने जा रही है। ये अध्यादेश आएगा, दोनों सदनों से पास कराया जाएगा, पास करा के फिर राष्ट्रपति अ, को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करेंगे और उनके साइन के बाद इसका जो संशोधन है वो किया जाएगा। संविधान में इसको वर्णित किया जाएगा। तो ये एक बहुत हाई प्रोफाइल पहलू है, हाई प्रोफाइल विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में चूँकि आबादी की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है और पॉलिटिक्स की बात होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं देश भर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं देश भर में और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा या फिर हम
स्टेट के उच्च सदन की बात करते हैं, तो वो उनकी भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को साधना, उत्तर प्रदेश के लोगों को साधना, उत्तर प्रदेश की सियासत को साधना, ये बेहद अहम हो जाता है अगर ये 2 बड़े अहम बिल केंद्र की मोदी सरकार लाने जा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश को साधने की ज़रूर तैयारी की जाएगी पहले से ही। और मुझे लगता है कि इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज जो 1 घंटे की मुलाकात हुई है, पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी के बीच इसमें ज़रूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बीजेपी और हम मोदी सरकार की अगर बात करते हैं, तो पिछले 10 सालों से आगे की रणनीति पहले ही तैयार करके, आगे की रणनीति का खाका पहले ही फाइनल करके बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार काम करती है। तो आगे शीतकालीन सत्र में किस तरह की तैयारी होनी है, कौन-कौन से बिल आने हैं, उनको किस तरह से पास किया जाना, उसके लिए जो हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल समर्थन चाहिए एनडीए के सहयोगी दलों से या फिर जो कुछ ऐसे दल हैं जो अभी अ, एनडीए में नहीं और एनडीए के अपोजिट इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। उनका समर्थन कैसे मिलेगा, इसकी भी तैयारी पहले से ही हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से कहा जाता है कि मोदी सरकार प्लान ए ही नहीं, प्लान बी और प्लान सी लेकर भी चलती है। तो हो सकता है कि प्लान बी और प्लान सी पर भी काम किया जा रहा हो, तैयारी चल रही हो और शीतकालीन सत्र में आने वाले इन बड़े और अहम बिल को लेकर आज की मुलाकात में चर्चा हुई हो। खैर, आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि आज की मुलाकात में किन-किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन ये बड़े विषय हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा, जिन पर चर्चा संभावित है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे किसी बड़ी जानकारी नमस्कार।